नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। दोस्तों, रिलीजियस ओसीडी का मतलब होता है यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसके मन में ईश्वर को लेकर बहुत ज्यादा विचार आते हैं। और जब वो विचार आते हैं तो व्यक्ति को बहुत घबराहट होती है, और उस घबराहट को कम करने के लिए वह कोई कंपल्सन करते हैं, वह कोई काम बार बार करते हैं। आप इसे इस प्रकार समझिए, रिलीजियस मतलब आप समझ रहे हैं कि धार्मिक होता है, जो कि धर्म से रिलेटेड है। अब ओ का मतलब क्या है? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब वो विचार के मन में बार बार आ रहा। आप इससे एग्जाम्पल समझिए। हमारे क्लिनिक पे एक पेशेंट आई थी, एक महिला थी। उसके हस्बैंड और दो बच्चे, दोनों गवर्नमेंट जॉब में। हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर है और दोनों बच्चों की अच्छी शादी हो रखी है। अब उस महिला के मन में बार बार विचार आता है कि हम ईश्वर की पूजा कर लेते हैं। अगर हम ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे परिवार में कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ अपशगुन हो जाएगा। वो अपशगुन कुछ भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, क्या उसके मन विचार हो सकता है किसी की मृत्यु हो जाएगी। ये क्या है? ये ऑब्सेशन विचार है। ये विचार के मन में बार बार आते हैं, क्या आ जाएंगे? कुछ गलत हो जाएगा, कुछ कुछ गलत हो जाएगा। और जैसे ये विचार आता है, उसे क्या होता है? उसे घबराहट होती है। और जब उस महिला को घबराहट होगी, तब वो क्या करेगी? कंपल्सन करेगी। वो कंपल्सन मतलब वो कोई एक काम बार बार करेगी, जिसके मन विचार आ रहा है कि कुछ अपशगुन हो जाएगा, ईश्वर हमारे साथ कुछ गलत कर देंगे, हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो कि नहीं घटनी चाहिए। कौन करेगा? ईश्वर करेंगे। ठीक है। अब इसे कारण क्या है? मन में घबराहट हो रही है। अब कंपल्सन क्या करेगी? बार बार भगवान की पूजा करना। आप क्या करेगी? बार बार भगवान की पूजा करेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या है, 5 मिनट पूजा करते हैं, 10 मिनट पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक वो पूजा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में विचार क्या आता है कि भगवान कुछ गलत कर देंगे, और भगवान वो गलत ना करे, इस कारण क्या भगवान की पूजा करते हैं। तो आप दोस्तों समझ पाए होंगे, जो पूजा करना है वो दो कारणों से। आपने समझा? दो कारण। पहला कारण क्या है? श्रद्धा, कि हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं। श्रद्धा इन द सेंस, जैसे भगवान ने हमें अच्छी बॉडी दिया, उसके लिए हम भगवान का धन्यवाद देते हैं। ठीक, इतनी अच्छी फैमिली दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इतना अच्छा ब्रेन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें घर दिया रहने के लिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें सुबह दोपहर शाम खाने के लिए भोजन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम अच्छे से चल पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक बच्ची आई थी हमारे क्लिनिक पे। बच्ची मतलब ये है कि जो पेशेंट आई थी वो एक बच्चा लेके आई थी। बच्चा रहा होगा 7-8 महीने का। वो क्या करता है? वो अपने ऐसे हाथों को देखता और देख के खुश होता। तो वहां पे आप ये समझ सकते हैं, वो ये भी सोच सकता है कि हमारे कितने अच्छे हाथ हैं, जिससे हम निप्पल पकड़ पा रहे हैं, दूध पी पा रहे हैं, कोई चीज पकड़ के हम खा पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वो पूजा कर रहा है, भगवान से अगर कुछ कह रहा है, इसके लिए धन्यवाद दे सकता है कि आपने मुझे इतने अच्छे हाथ दिए कि हम इससे खाना खा सकते हैं, हम इससे कुछ काम कर सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, बहुत सारे काम हम अपने हाथों से कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बहुत से लोग पेड़ की पूजा कर सकते हैं, इसलिए कि वहां से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वो जमीन को बांध के रखता है, ऑक्सीजन देता है, हमारी रक्षा करता है, बच्चे उस पर खेलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पर ईश्वर की पूजा करने का मतलब क्या है? कि आपने मुझे इतना सारा दिया है, इतना कुछ दिया है, जो भी दिया है उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त कर। वो क्या है? वो क्या है? श्रद्धा है। और दूसरा क्या है? डर। डर के कारण पूजा।
कि अगर आप ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो हमसे नाराज हो जाएंगे। यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि ईश्वर की पूजा आप करें या ना करें, वो हमसे ना तो नाराज होते हैं और ना ही वो हमसे खुश होते हैं। आप इससे एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप एक मंदिर में गए, वहां पे 3 भगवान है, 1 2 3, ठीक है। और आपके पास क्या है, प्रसाद के लिए मान लीजिए 2 मिठाइयां हैं, ठीक है। आपने इनको चढ़ा दिया, एक भगवान को, दूसरे भगवान को चढ़ा दिया। फिर क्या है, अगर आपके मन में विचार आता है कि हम तीसरे भगवान को नहीं चढ़ा पाए, अब वो हमसे नाराज हो जाएंगे, सबको बराबर चढ़ाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि हम इंसान के साथ रहते रहते हमारी जो मेंटलिटी होती है वो एकदम अलग होती है। हमारी मेंटलिटी अलग है और उनकी मेंटलिटी अलग है। जैसे हम 3 दोस्त हैं, हम कहीं पर जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, और वो क्या करते हैं, सिर्फ 2 को ग्रेटिंग देते हैं और हमको ग्रेटिंग नहीं देते, फिर हमें क्या लगेगा, बुरा लगेगा। अगर वो 2 को पानी के लिए पूछते हैं, भाई ये पानी पी लो, और हमको नहीं दे रहे, फिर क्या है, हमें निग्लेक्टेड फील हो रहा है कि हमको निग्लेक्ट कर दिया गया। लेकिन ईश्वर के मन में ऐसा नहीं होता कि आप हमको निग्लेक्ट कर रहे हैं, हमको पूजा नहीं, आप हमारी पूजा नहीं कर रहे थे, हम आपको श्राप दे देंगे, आपके साथ कुछ अनर्थ कर देंगे। ये विचार तो इंसानों वाले होते हैं, ये भगवान के विचार नहीं है। अगर आपके मन में बार बार ये विचार आता है कि हम ईश्वर की पूजा कर लेते हैं, नहीं तो वो हमारे साथ कुछ गलत कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जब भी आपके मन में रिलीजियस ओसीडी में बार बार ये विचार आए कि घर में कुछ अनर्थ हो जाएगा, तो आपको बार बार अपने आप को बताना है कि सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, विचार है, ये रियलिटी नहीं है। ये क्या है, सिर्फ थॉट है, रियलिटी नहीं है। थॉट अलग होता है, रियलिटी अलग होती है, दोनों चीजें क्या है, एकदम अलग अलग है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे मन में जो विचार आए वो वास्तविक दुनिया में घटित हो जाए, लेकिन ओसीडी वाले पेशेंट के मन में ये विचार जरूर आता है। अगर किसी को ओसीडी है, उसके मन में ये विचार आता है कि हमारे मन में जो विचार आया वो वास्तविक दुनिया में घटित हो जाएगा। जैसे हमारे मन में विचार आया कि ईश्वर कुछ गलत कर देंगे, ये क्या है, विचार है। अब उसे ये लगता है कि अब हमारे परिवार में कुछ गलत हो जाएगा, और उसी गलत को रोकने के लिए बार बार क्या करते हैं, कंपल्सन करते हैं, वो बहुत ज्यादा पूजा करने लगते हैं। बहुत ज्यादा पूजा करने बहुत ज्यादा पूजा करने लगते हैं। ये क्या है, ये कंपल्सन है। और इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको यही बताया है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो उसी चीज को सही मानता है जिस पर हम एक्ट करते हैं, जिस पर हम रिप्लाई देते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके मन में विचार आया कि भगवान हमारे घर में कुछ अनर्थ कर दें, क्या है, विचार है। अब इस विचार पे वो एक्ट कर रहा है, तो पूजा करने बैठ गया, मतलब वो क्या है, उसका ब्रेन अभी समझ रहा है कि हाँ मैंने पूजा किया, मतलब हम पूजा किए, इसीलिए क्या है, हमारे परिवार में कुछ नहीं हुआ। मतलब ये चीज क्या है, एकदम बिल्कुल फैक्ट है। अब क्या है, इसकी जो ओसीडी है वो क्या होगी, वो लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो क्या है, बार बार उस विचार को सही मानता चला जा रहा है। तो यहां पर जब भी आपके मन में ये विचार आए कि सर कुछ गलत कर देंगे, तो आप अपने आप को बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होना होगा वो हो जाएगा। पूजा करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप चाहे पूजा कीजिए चाहे ना कीजिए। मैंने बताया ना, वो किसकी मेंटेलिटी होती है, वो ह्यूमन की होती है। क्या हम पूजा नहीं कर रहे हैं इसलिए क्या है, वो हमें हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूजा करना क्या है, सिर्फ एक श्रद्धा का विषय, हाँ ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है, उसके लिए हम उनको आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप इस ओसीडी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको बार बार अपने आप को बताना होगा कि मेरे ओसीडी के विचार ही मेरे रियल के विचार नहीं है। और आप ये समझिए, जैसे आपके मन में विचार आया, ठीक है, कुछ गलत हो जाएगा, आपने पूजा कर लिया, मतलब क्या, आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, फिर क्या होगा, फिर दोबारा विचार आएगा, घबराहट होगी, आप कंपल्सन करेंगे, मतलब वो विचार और स्ट्रांग हो गया।
फिर विचार आया, फिर आपने कंपल्सन किया, आप और ऊपर चले गए। फिर विचार आया, आपने कंपल्सन किया, आप और ऊपर चले गए। और ये आपकी जो ओसीडी क्या है, आप देख पा रहे हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। जितना आप कंपल्सन कर रहे हैं, जितना आप अपने विचारों के चक्रव्यूह में आप फंसते जा रहे हैं। और जब आप नॉन रिएक्ट हो जाएंगे, विचार आया, कुछ गलत हो जाएगा हमारे परिवार में, इस तरह कुछ गलत कर देंगे, वहां पे भी आपको घबराहट होगी। लेकिन आपको घबराहट को सहन करना, ये मेरे आपको बार बार मैं बताना है कि मेरे रियल के विचार नहीं, मेरे ओसीडी के विचार हैं। और चूंकि आज ओसीडी इतना बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम बार बार अपने विचारों पर हम एक्ट करते जा रहे थे। और जिस चीज पर हम एक्ट करते, हमारा दिमाग उस चीज को एकदम राइट कंसीडर करता है। मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं, जैसे एक आप कपल में आप ले सकते हैं, ठीक है। एक लड़का है, सो रहा, उसके मन विचार आया, वो अपनी प्रेमिका को देखा, तो वहां पे क्या है, अब जब वो जागेगा तो हो सकता है प्रेमिका के प्रति उसका जो प्रेम है वो और बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे वो एक्ट किया। अगर बार बार ये सोचेगा कि हाँ सामने वाला भी हमसे प्रेम करता है, और बार बार पे वो एक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये जो उसके बिलीफ है वो और स्ट्रांग हो सकते हैं। तो उसी प्रकार ये ओसीडी का भी विचार होता है। विचार आएगा, आप उस पर अगर रिएक्ट करेंगे तो आपका ब्रेन उस चीज को सही मानेगा कि हाँ मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वो सही है। तो आप नॉन रिएक्ट करेंगे, विचार है, घबराहट को सहन करेंगे, आप एक्ट नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, फिर विचार आप नॉन रिएक्ट किए, तो धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि आपकी जो ओसीडी है वो कम हो जा रही है, आपकी जो घबराहट है वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होगी। और यही नहीं, आप चाहें तो आप एक ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। जब भी आपके मन विचार आए तो तब घबराहट कितनी थी, ठीक है। इसे धीरे धीरे क्या आती, ये ओसीडी घबराहट बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब आप नॉन रिएक्ट होते हैं, विचार आता है, फिर क्या होता है, आप देख पाएंगे कि आपकी जो घबराहट हो सकता है कि बढ़े शुरू में, फिर कम हो, फिर बढ़े, फिर धीरे 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 आप एक ग्राफ बना सकते हैं कि विचार है, आप नॉन रिएक्ट किया तो आपकी जो घबराहट है वो कितने टाइम तक बढ़ी थी, धीरे धीरे कैसे कैसे वो कम हो रही है। और जब घबराहट हो, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी का और मन का बहुत गहरा रिश्ता होता है। जब भी घबराहट होगी, हार्ट बीट बढ़ेगी, सांस तेज हो जाएगी। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो घबराहट है वो कितने टाइम तक बनी रहती है। आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट। आप अपने को बता सकते हैं कि देखो अब घबराहट होनी स्टार्ट हो रही है, अब देखो मेरे जो हाथ पांव ये कांप रहे हैं, किस कारण से कांप रहे हैं, क्योंकि मुझे एंजाइटी हो रही है। और एंजाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि हम कंपल्सन नहीं कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर ऑब्जर्व करना होगा, आपको अपने बॉडी पर, अपने मन पर ध्यान देना होगा। देखो मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, ये होता है ऑब्जर्व करना। जैसे एंजाइटी हो, ऑब्जर्व कीजिए, यार 5 मिनट की बात है, होने देते हैं, घबराहट कितनी होगी, 5 मिनट 10 मिनट होने देते हैं, इसके बाद क्या होगी, वो उतनी कम हो जाएगी कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाए। तो आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे रिलीजियस ओसीडी क्या होता है, रिलीजियस ओसीडी कैसे कैसे वो बढ़ता जाता है, और किस प्रकार से हम रिलीजियस ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं। आई होप दोस्तों छोटी जानकारी आपको बहुत काम आई होगी, थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी रिलीजियस ओसीडी के बारे में। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।